वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैट नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आपके 3 चरणों में होना है और फर्स्ट जो फेज है, पहला चरण है, उसका एग्जाम आपका 28 जनवरी 2024 को डेट फिक्स किया गया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है साथियों आप सभी के लिए, क्या एग्जाम डेट जो दिया गया 28 जनवरी 2024 ये इस पे एग्जाम हो पाएगी। जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, एग्जाम डेट का बढ़ना लगभग तय है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बाद बाकी सब कुछ ऐसा आपको लगेगा बिल्कुल ये एग्जाम डेट बढ़ेगा। तो प्रथम चरण का एग्जाम रद्द होगा, इसकी पूरी संभावना है। नया डेट आपको मिलेगा और नया डेट कब मिलेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो प्रथम चरण का एग्जाम डेट क्यों बढ़ेगा, इन सभी सर्कमस्टांसेस के बारे में पहले डिस्कस कर लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाएंगे आप भी कि हाँ सच में एग्जाम नहीं हो सकता है जनवरी में। क्या कारण है आप देख लीजिए। ये मेरा ओपिनियन है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ओपिनियन है। हो सकता है आप इस इत्तेफाक ना भी रखें, कोई दिक्कत नहीं, वो उसके अनुसार से अपने प्लानिंग करें। लेकिन मेरा ओपिनियन है एमपी सेट जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। एमपी सेट एग्जाम लिया गया था क्यों दोस्तों, इसी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए। जो नेट क्वालिफाई नहीं है वो एमपी सेट क्वालिफाई करेंगे और इस एग्जाम और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इसमें उसको अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से एमपी सेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आज है वो कि आपका 19 नवंबर है। 19 नवंबर तक रिजल्ट आया नहीं है। यहाँ चुनाव आयोग से परमिशन मांगा गया था लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन नहीं दी। चुनाव आयोग अभी इलेक्शन में व्यस्त है और अब इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन के रिजल्ट में व्यस्त है। 3 दिसंबर को आपका रिजल्ट आएगा। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। नई सरकार का जो गठन होगा 7 दिसंबर तक नई सरकार का गठन होगा। अगर सेम यही सरकार आ गई तब तो ठीक है, उम्मीद बनती कि आगे की प्रक्रिया जल्दी होगी। अगर अलग सरकार आ गई तो क्या पता इस वैकेंसी का क्या होगा, उसके तो बात ही अलग है। हम लोग सेम यही सरकार के बारे में सोच रहे हैं। यही सरकार अगर आ जाती है तो क्या होता है, ये सरकार आएगी, ठीक है, आपका 7 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी। कहने का ये भी है कि आयोग तो ये अपना अलग काम करते रहे, सरकार से क्या मतलब, लेकिन नहीं, इलेक्शन में सभी व्यस्त रहते हैं, सभी अधिकारी कर्मी और अलग मोड में ही चले जाते हैं सभी पदाधिकारीगण। तो इसीलिए उस दौर में काम ठप पड़ जाता है। ये ओवरऑल किसी भी स्टेट या किसी सेंट्रल कहीं के भी काम को देखें, इलेक्शन में वो ठप पड़ जाता है क्योंकि इलेक्शन में सभी को अलग अलग दायित्व मिल जाते हैं। तो मतलब है कि 7 दिसंबर तक अभी आपका एमपी सेट का रिजल्ट नहीं आएगा। तो 7 दिसंबर के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो इन्हें तो कम से कम 20 दिन तो मिलना ही चाहिए। 20 दिन तो इनको फॉर्म भरने का दिया ही जाएगा। क्या चीज़ का, असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी है उसके लिए 20 दिन दिया जाएगा। तो मतलब पूरा दिसंबर चला गया किसमें, फॉर्म भरने में। इसके बाद फिर स्क्रूटनी होगा, जिसका एग्ज़ाम आपका 28 को होना है, 28 जनवरी को उन सब्जेक्ट में भी फॉर्म गिरेंगे। उन वहाँ पर जो जो सब्जेक्ट है उनमें भी फॉर्म गिरेंगे, उनका भी स्क्रूटनी होगा। उनके लिए भी फिर एडमिट कार्ड वगैरह रेडी किया जाएगा जो कि 28 जनवरी 2024 के पहले पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि स्क्रूटनी होगी, मान लीजिए उसको कर भी ले, ठीक है, लेकिन क्या आप 1 महीने के अंदर उससे एग्ज़ाम ले लेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है, उनको कुछ तो अवसर दिया ही जाएगा। इसीलिए जनवरी में पहला रीज़न से भी लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरा जो मैंने कहा फॉर्म रीओपन, इसी में छिपा हुआ है। तीसरा है इलेक्शन रिजल्ट। ये तीनों का मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बता दिया। अब फरवरी में भी क्यों नहीं होगा, आप देखें फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम है, 5 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक प्रैक्टिकल वगैरह है। तो आपका फरवरी में और मार्च में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद सवाल उठता है कि अप्रैल मई, तो अप्रैल मई में आपको पता ही है कि साथियों लोकसभा आम चुनाव होगा, लोकसभा का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है। तो लोकसभा के इलेक्शन में फिर सभी अधिकारी कर्मी चले जाएंगे, सेंटर्स एग्ज़ाम के लिए उस समय पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिर अप्रैल और मई का महीना चला गया। तो आपका एग्ज़ाम कहाँ चला जाएगा, जून में। जून में आपका एग्ज़ाम चला जाएगा, जून 2024 में। और फिर सेकेंड फेज का भी एग्ज़ाम है 24 में, जून में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो अब क्या होना है कि जिस प्रकार की संभावना बन रही है और स्टूडेंट यूनियन और बहुत सारे संगठनों का डिमांड भी है
कि नहीं, जो एक वैकेंसी है सबका एग्ज़ाम एक साथ होना चाहिए, जो 3 फेज़ में बाँटे हैं उसको एक साथ कर दिया जाए। उस पर भी आयोग विचार कर रही है। उस पर भी आयोग विचार कर रही है कि नहीं, ये बात सही है कि एक ही जब वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या एक ही है, जिस प्रकार किसी का एग्ज़ाम जनवरी में तय किया गया है, किसी का नवंबर में होना है, इससे क्या होगा, सीनियरिटी में फ़र्क पड़ेगा। एक ही वैकेंसी में एक ही वैकेंसी के साथ योगदान करेंगे और सीनियरिटी सभी की अलग-अलग हो जाएगी। इंटरव्यू का डेट अभी क्लियर नहीं है, इंटरव्यू फिर सबका एक साथ होगा तो इतना पहले एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है। इंटरव्यू फिर आपका 2025 में होगा, ऐसी संभावना बन रही है, अगर सबका एक साथ किया जाएगा तो। और नहीं तो फिर सबको अलग-अलग जॉइनिंग देना होगा। एक ही वैकेंसी में अलग-अलग जॉइनिंग 1-1 डेढ़ साल का अंतर हो जाएगा। कोई आपका जनवरी में जिनका एग्ज़ाम है, उनका रिज़ल्ट मान लीजिए आपका फरवरी-मार्च में आ जाता है, तो इनका रिज़ल्ट आएगा, फिर ये जॉइन कर लेंगे, इनका इंटरव्यू का डेट देना होगा। तो जो कि बहुत ही कर सकते हैं कि ओवरलैप करेगा इंटरव्यू, फिर कब डेट दिया जाएगा, इंटरव्यू का डेट अभी क्लियर नहीं है। फिर बीच में इलेक्शन आ जाएगा, यानी इनका एग्ज़ाम लेके इनको रोक के रखा जाएगा। फिर लास्ट में जब नवंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर सबका एक साथ इंटरव्यू किया जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं व्यावहारिक नहीं लग रहा है। इसलिए उम्मीद ये होने की संभावना ये है, ज़्यादा संभावना यही है कि जो जून-जुलाई का महीना है, जून और जुलाई, जहाँ जब सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, जून-जुलाई 2024, इसमें क्या करें कि सबका एग्ज़ाम एक साथ करा लें। सबका एग्ज़ाम एक साथ करा लें, तो सबका इंटरव्यू भी एक साथ हो जाएगा, सबकी जॉइनिंग भी एक साथ हो जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जून-जुलाई में चला जाएगा ये एग्ज़ाम, इसकी पूरी संभावना है। बस है कि ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है और 28 जनवरी के जस्ट पहले ही आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी तो सब इलेक्शन मोड में है। रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फिर इन सब चीज़ों की ओर देखा जाएगा और उस समय ये एक नोटिस जारी कर दी जाएगी और एमपी सेट का रिज़ल्ट आने के बाद कि अभी तक ये रिफंड हो रहा है, उनको अवसर दिया जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम डेट को फ़िलहाल अभी स्थगित किया जाता है। नया डेट आपका जून-जुलाई में रहेगा। इसकी पूरी संभावना है, या अगर जो 3 चरण का एग्ज़ाम है, वो अब 2 चरण में होगा। 2 फेज़ में, एक जून-जुलाई में हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा नवंबर में, है ना? 2 चरण में हो जाएगा। पहला चरण हो जाएगा जून-जुलाई में हो जाएगा फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम और दूसरा हो जाएगा नवंबर, जो कि आपका प्रस्तावित है पहले से, वो उस समय ही रह जाएगा। यानी 2 फेज़ में आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वैकेंसी को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा, अब यही संभावना है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों कहना चाहूँगा, आप पेपर 1 की तैयारी हमारे चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एमपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पेपर 1 की क्लासेज यहाँ लगातार जारी है और पेपर 1 में अच्छे खासे हम लोगों ने कैसे सिलेबस का अच्छा खासा भाग कंप्लीट भी कर लिया है और लगातार क्लासेस जारी है। अभी भी एग्ज़ाम डेट भले बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर क्लासेस ऑलवेज जारी रहेगी। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पेपर 1 कि बिल्कुल फ्री में तैयारी करें, ज़ीरो फ़ी में बेस्ट प्रिपरेशन करनी है और ज़ीरो फ़ी में कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज़ तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है, कोई भी अपलोड होती है, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप खुद को अपडेट रख सकें न्यूज़ के साथ और तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।